अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम, आपकी शेफ। मेरा चैनल है मरियम किचन 786। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है खशखाश, यानी कि खशखाश का सालन मैं आज बनाने लगी हूँ। खशखाश ये देखें, मैं अभी बताने लगी हूँ। ये मैंने हर चीज़ सामने रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 150 ग्राम खशखाश है, जो कि कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे पहले मैंने डिप करके रखा हुआ। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने प्यूरी रेडी की हुई है। ये देखें प्याज, और एक टमाटर है, इसकी भी मैंने प्यूरी रेडी की हुई है। ये अदरक और लहसुन है, अभी मैं इसको भी ब्रिक ब्रिक पीस लूँगी सिलबट्टे पर। ये देखें, ये जो खशखाश है ये कम से कम इसी पे पिसती है या कूंडी डंडे पे। ये ग्राइंडर, जूसर, इवन ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे ये पिस सके, क्यों कि ये देखें ये किस कदर बारीक है। और दूसरा, इसको नथारने का तरीका, इसको साफ़ करने का तरीका मैं बताऊँगी, क्योंकि ये जितनी बारीक है इतने ही बारीक इसके अंदर पत्थर होते हैं। हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, और उससे भी तीसरा हिस्सा हमारा गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इसको नथारने का तरीका बताऊंगी, देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये इस तरह आपने इसको ऐसे ऐसे हिलाना है आपने, ठीक है। ये जैसे जैसे आती जाएगी नीचे, और आपने इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरह आपने इसको आस्ता आस्ता नथारते जाना है। ये जो ऊपर ऊपर है ये बिल्कुल साफ़ है, और ये जो नीचे रह गई है वो सब मेरे इसके अंदर पत्थर हैं। कम अज़ कम मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी इसके 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। और आपने भी इसी तरह करना है। ये दिमाग के लिए, आजकल ज़ुकाम देखें किस कदर फैला हुआ है, ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए तो बहुत बेस्ट है इसका पकाना। इसको मैं नथार लूँ तो फिर मैं लास्ट में आपको पत्थर दिखाऊंगी, जो कि मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। आपसे देखें, मैंने नथार ली हुई है। ये देखें, ये लास्ट है, ये आपने गौर से देखना है। और ये सारी मिट्टी है, ये देखें, ये सारी रेत है, किरक है। इसको नथारने का, जैसे मैंने अभी इसको एक दफ़ा मैंने किया और दूसरी दफ़ा मैं फिर करूँगी। ये बहुत बारीक है, ये दाल नहीं है ये माश की या चने की, कि इसको आप अच्छी तरह से इसमें पत्थर कंकर हाथ से निकाल सकें, या चावल। ये इतनी बारीक है, उतने ही बारीक देखें इसके कंकर है। इसको नथारने का तरीका यही है, और ये सबसे मुश्किल है रेसिपी। ये मुश्किल है, कोई मेरा ख्याल कोई बनाता हो, ये हिंदुस्तानी ज़्यादातर बनाते हैं, मगर मैं इसलिए बना रही हूँ कि आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और पट्ठों के लिए, खिंचाव के लिए एक दफ़ा मैं इसको और करूँगी, ताकि जो थोड़े से इसमें कंकर कुछ रह गया वह किरक वगैरह, ताकि वो निकल जाए सारी। अच्छी तरह से इसको मैं साफ़ कर लूँ, फिर मैं इसको पीसने का प्रोसीजर मैं आपको सिलबट्टे पर दिखाऊँगी। ये देखें 2 दफ़ा करने के बाद भी ये देखें लास्ट में देखें फिर भी किरक है। ये देखें, ये ब्लैक ब्लैक देखें आप, ये देखें। अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस आपने अब वेस्ट कर देना। मैं भी इसको धो के बस फारग करने लगी हूँ। इसको मैंने नथार लिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया हुआ है। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है सिलबट्टा, मैं इस पर देखो अब पीसने लगी हूँ। इसी तरह आपने इसको डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितना नमक आपने हांडी में डालना ना, उसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा सा, चुटकी चुटकी, ये नहीं मैं आपको बोलूँगी कि आपने बहुत सारा डालना है, ठीक है। ये इसी तरह फिर बाद में आपने इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। फिलहाल तो मैं सलफ पे खड़ी होकर बना रही हूँ, इसको पीस रही हूँ, मगर ये जो पीसती है नीचे ज़मीन पर बैठ के, क्योंकि मैंने तो आपको दिखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये पूरे ज़ोर से इसको बारीक पीसना पड़ता है, ये ज़ोर लेती है, और ये इतनी बारीक हो जाती है कि अगर आप इसको गर्म करके उबाल के पिएँ, और इसमें बादाम डालते हैं, खशखाश है, चारों मग्ज़ है, सौंफ है, इसको पका कर पिए तो देखें फिर आपके दिमाग की ताकत, आपका नज़ला कहाँ जाता है। मगर लोगों की फरमाइश थी कि मैं ऑर्डर पर खाना बनाती, तो उन्होंने समझा कि चलो आंटी को कहते कि खशखाश का ना सालन बना दें। इसी तरह ये देखें मैं पीस रही हूँ, देखें ये बारीक होती जा रही। इसमें आपने पानी बहुत कम डालना है। ये देखें ज़रा, इसको कम से कम 10 मिनट लगेंगे, मैं पीस के फिर आपको दिखाती पीस रही हूँ। ये है खशखाश, सही खशखाश है। ये पहले इसकी शक्ल है, ये पीसने के बाद इसकी शक्ल है। ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट, बिल्कुल आटा बन गई हुई है। इस तरह बनानी आपने भी। मैं सारी पीस लूँ फिर मैं, ये देखें माशाल्लाह से सारी मैंने खशखाश पीस ली हुई है, बिल्कुल पाउडर की शक्ल इसने इख्तियार की है। ये देखें, अब ये उतारने लगी हूँ सिलबट्टे के ऊपर से। अब मैं इसको पकाती हूँ, फिर आपने A to Z मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। इस तरह आपने इसको उतारना है। अगर आपके घर में सिलबट्टा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पिस गई हुई है, अब मैं इसको पकाने लगी। ये देखिए, अब फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। अब मैं इसमें डालने लगी ऑयल। ऑयल कम से कम हम लेंगे 150 ml। ये ज़्यादा नहीं आपने इसमें ऑयल डालना। जैसे ऑयल गर्म होगा, पूरी बना के रखी हुई है, ये डाल दें।
ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालने लगी प्याज और इसमें हमेशा इसी तरह आपने प्याज डालना है, ठीक है। प्यूरी बनानी और ये बनती भी इसी तरीके से है। और ये नहीं कि सिल बट्टे पर बने, आप उसी वजह से सिल बट्टा बाज़ार ख़रीदने चले जाएँ, ऐसा नहीं है। ये कूंडी डंडे से भी बन जाती है, जो पत्थर की कूंडी डंडे है उसमें भी बन जाती है। आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज लाइट ब्राउन करना है। फ़िलहाल अभी देखें कच्चा है, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। ये बड़ी डिफ़िकल्ट सी एक हांडी है, ये वाला सालन बड़ा डिफ़िकल्ट मुश्किल सा है, क्योंकि ये मेहनत बड़ी लेता है और ये ताकत वाला भी बड़ा है। जो मेरी उम्र की जो औरतें होंगी या जो भी हैं मेरी माएँ बहनें, मेरा ख्याल उनको सबको पता होगा कि ये बनता कैसे, ये बनता ऐसे ही है और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है और इसी दौरान हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच जो बनाया था वो मैंने इसमें डाला है, ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें ब्राउन हो जाए। इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह आपने अच्छी तरह इसको करना है, ठीक है। माशाल्लाह से देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आज का शाम का सालन है, मुझे नहीं पता किसी ने यूट्यूब पर शूट किया या नहीं किया, मगर आपकी आंटी मरियम ने ज़रूर कर दिया है। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से देखें प्याज की जो शक्ल देखें और लहसुन की लाइट ब्राउन हो चुका है। ये 1 टमाटर की प्यूरी जो मैंने रेडी की हुई थी वो मैंने इसमें डाली है। आपने अच्छी तरह से इसको भूनना और उसके साथ ही ये जो स्पाइसी है यानी कि मसाले ये भी आपने साथ ही डाल देना, ठीक है। इसमें खड़े मसाले हो गए या सफ़ेद जीरा, इस तरह की इसमें कोई चीज़ नहीं डलेगी। फ्लेम आपने थोड़ा सा हल्का कर लेना नीचे। और नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि मैं पीसते हुए नमक डाल दी थी, मगर फिर भी मैंने ये हल्का सा नमक थोड़ा सा टच दिया इसमें। इसका ये देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक की बिल्कुल स्मेल ना आए। देखिए ज़बरदस्त, ये देखें कैसे मसाले की वो फुटकरियाँ नहीं होती जैसे वो बन गई हुई हैं। इसको कहते हैं मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये देखें खशकाश जो कि मैंने पीसी हुई थी। ऐसी ज़बरदस्त इसकी प्यूरी देखें ज़रा। अब इसको दानेदार नहीं आप कह सकते, आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें मसाले के अंदर। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करें, फिर आपने इसमें डालना है पानी। ताकि खशकाश का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और आपने मुझे बताना है कि आंटी हमने घर पर बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी। एक दफ़ा प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दो से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें डालने लगे पानी आपने इसके अंदर ठीक ठाक ही डालना है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपने पानी बहुत कम रखना है। ज़बरदस्त, इसमें मैं डालने लगी थोड़ा सा और पानी, ताकि कम से कम इसकी मैंने 10 मिनट इसको उबाला आएगा। 10 मिनट तक इसकी मैं पकाई करूँगी, फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फिर देखिएगा इसकी शक्ल, ये देखें ज़बरदस्त। ताकि पानी इसमें मैं और डालूँ, पक के ये इतना ही रह जाए। फ्लेम मैं कम करने लगी हूँ। 10 मिनट बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये पकना शुरू हो गई है। इसकी देखें लुक देखें कैसी ज़बरदस्त है। ऑयल देखें ज़रा इसके ऊपर। आप पकाएंगे तो आप समझेंगे कि क्या मटन है क्या बीफ है, सबको एक साइड पे रख देगा। और ये सालन खा के देखिएगा। सब्ज़ मिर्चें मैंने बड़ी बड़ी इसलिए इसमें काट के डाली, आपने बिल्कुल भी काट कर नहीं डालनी, साबुत ही डालनी है, क्योंकि इसका जो वैसे उसकी खुशबू आएगी, इसकी जो चाशनी होती है वो इसके अंदर मिक्स नहीं होनी चाहिए, वो फिर गले को कच्ची कच्ची मिर्चें लगती हैं, ठीक है। इस सालन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिवाय ये 2 या 3 बड़ी मिर्चें डाल दीजिएगा। अगर किसी का दिल करे इसको तेज़ खाने की मिर्चें, आप इसे तोड़ कर खा सकते हैं, ठीक है। अभी 2 से 3 मिनट हो गए और 3 से 2 मिनट मैं अभी और पकाने लगी इसको, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब देखें 2 से 3 मिनट हो चुके मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। खशकाश का सालन बिल्कुल माशाल्लाह से देखें तैयार हो गया है। इस पर ये मैं डालेंगे सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहा है, देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से इस तरह खुशबू उड़ रही, देखें मेरे अल्लाह ताला की शान देखें।
उन्होंने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की। ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये है खशकाश, ये देखें खशकाश का सालन, देखिए कैसा डिसेंट लग रहा है, कैसा ज़बरदस्त इसकी लुक है माशाल्लाह से। देखें मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये बाद में ये देखें, ये आई हरी मिर्च ऊपर, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और दुआओं में भी याद रखें। आपकी शेफ़ आंटी मरियम। अल्लाह हाफिज़।